हेलो गाइस, टुडे 6 में आज 3 आईपीओस खुले, विल्सन इंजीनियरिंग, रीफैक्ट्री शेप्स एंड इंडिजिन लिमिटेड। इन तीनों आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर देयर फाइनेंशियल सेइंग, डू यू शुड अप्लाई और नॉट, उनका सब्सक्रिप्शन कितना है एंड व्हाट आर देयर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स, एंड इन कंपनी के बारे में मतलब है क्या, आखिर काम क्या कर रहे हैं, उनका फ्यूचर में स्कोप है कि नहीं, व्हाट इज द कॉम्पिटिशन, ये सारी बातें हम फाइनेंशियल्स देख के डिस्कस कर लेंगे। एंड व्हाट इज द लॉट साइज एंड इनका इशू डेट, अलॉटमेंट, वॉट एवर। तो चलिए हम लोग सीधे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग विल्सन इंजीनियरिंग को देखते हैं। विल्सन इंजीनियरिंग क्या कह रहा है। सो गाइस, विल्सन इंजीनियर्स का लॉट साइज इज अराउंड 1600। ये 9 मई तक खुला है, आज खुल गया 6 मई को। प्लस इनकी प्राइस रेंज इज अराउंड 71 to 75। 71 इज द लोअर बैंड, 75 इज द अपर बैंड। ऑलमोस्ट आप अप्लाई करोगे तो अपर बैंड लगा के करोगे, आपको 75 पे शेयर्स अलॉट होंगे। एंड पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग भी इनकी अच्छी है, लेकिन काफ़ी प्रमोटर्स ने निकाल दिया है अपना शेयर्स। इट इज़ ऑलमोस्ट 73% अभी प्रमोटर्स बचे हैं उसमें। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 3.1 मिलियन इज़ नॉट अ बिग मार्केट कैप। ओके, तो मतलब ज़्यादा बड़ा शेयर इशू नहीं होने वाला है ये। अलॉटमेंट डेट 10 मई को। 10 मई को आपको पता चल जाएगा कि आपको शेयर अलॉट हुआ है कि नहीं। रिफंड अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो 13 मई तक आपको आ जाएगा। एंड लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में इसकी 14 मई को हो जाएगी। 14 मई में आपको डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि हाँ, इसका प्राइस क्या चल रहा है, कितने प्रीमियम पे लिस्ट हुआ नहीं हुआ। एंड गाइस, आप इसका सब्सक्रिप्शन देखो, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऑलमोस्ट 29.1x ओवर सब्सक्राइब्ड है ये। अब इसकी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में सबसे अच्छी बात तो ये है कि इट ऑलमोस्ट लाइक फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में तो डबल हो गया नेट प्रॉफिट, एंड 23 में इंटू 5 है नेट प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट इंक्रीमेंट में, जबकि यहाँ पे डबल और यहाँ इंटू 5x है। पर इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत घट गया। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है विच 19% से 12%, 3.7%। इसका मतलब है कि इनको अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मार्जिन स्क्वीज करना पड़ रहा है। एंड व्हेन दे आर स्क्वीजिंग मार्जिन, और जब कंपटीशन मार्केट में आ जाएगा तो इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक इट्स अ चॉइस। फिर भी अगर प्रॉफिट में इतना है एंड ओवर सब्सक्राइब भी है तो it might list on premium, but I can't say because of the financials. I can see operations are in negative cash flow. Free cash flow is also in negative, like almost all 3 quarters free cash flow is in negative, and this all 3 quarters cash flow is in negative. So this can be a dicey one. इसमें इन्वेस्टमेंट संभल के करिएगा गाइस। एंड इसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देख लेते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो, जैसे मैंने बोला, डिपेंडेंट ऑन फ्यू कस्टमर, ये तो और बड़ी बात है। ऑलमोस्ट इनका रेवेन्यू डबल हो रहा है। मैंने कहा कॉम्पिटिटर आया तो इनके लिए और कट थ्रोट हो जाएगा। अब यहाँ पे रिस्क में देखने को मिल रहा है कि कस्टमर्स भी बहुत फ्यू पे डिपेंड है। मतलब अगर एक क्लाइंट भी अगर दूसरे कंपनी के पास जाता है तो इनका सडन रेवेन्यू में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। एंड उनको रिटेन करने के लिए इनको अपना प्रॉफिट मार्जिन और इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे इनका नेट प्रॉफिट और कम होके आएगा। तो मॉडल मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी यस, कंपनी इज़ वेरी यंग। कितने में इनकॉर्पोरेट हुई है ये कंपनी? 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी। जामनगर की बेस्ड है, सबने जामनगर सुन लिया होगा जब से अंबानी की शादी हुई है, जब से वहाँ पे। एंड इट इज़ एन इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंपनी। क्या करती है कंपनी? इज़ एन आउटसोर्सिंग काइंड ऑफ कंपनी, जहाँ पे वो अपनी सर्विसेज देती है, लाइक फॉर इंजीनियर्स, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, वो इसमें स्पेशलाइज रही है कंपनी। तो फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया बिजनेस बहुत अच्छा है, पर यह कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे तो इनका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो अब हम लोग सेकेंड कंपनी की बात करते हैं। हमने अभी देखा विल्सन इंजीनियर्स। नाउ रीफैक्ट्री शेप्स। रीफैक्ट्री शेप्स आप देखो, इनका जो इशू साइज है ऑलमोस्ट 162 मिलियन से 186 मिलियन। प्राइस इज अराउंड ₹27 to ₹31 एंड लॉट साइज इज 4000। इनका भी सिमिलर स्ट्रक्चर, 9 तक ओपन है, 10th को आपको अलॉट हो जाएगा। अगर अलॉट नहीं होता है 13th को आपको रिफंड, एंड लिस्टिंग इज ऑन 14th। इसकी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट 3.11x ओवर सब्सक्राइब। रीशेप फैक्ट्री का आप देखो मार्जिन बढ़ते जा रहा है, हर ईयर मार्जिन बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट बढ़ा है 1528। यहाँ पे FY 23 में गिरा है मार्जिन एंड प्रॉफिट बोथ, एंड नेट प्रॉफिट वापस बढ़ गया विथ मार्जिन इन FY 24। दिस शोज मी कि अगर कॉम्पिटिटर आए भी तो दिस बिजनेस कैन सर्वाइव। दे हैव अ वेरी हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन, एंड इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ रहा है इवन व्हेन दे आर इंक्रीजिंग देयर मार्जिन। ये बहुत रेयर है। सो दिस इज द वन आई कैन वाउच फॉर। कंपनी का काम क्या है? कंपनी इज इन मैन्युफैक्चरिंग लाइन।
they manufacture different kind of bricks, castable high aluminum catalyst, ceramic balls, this kind of products they manufacture. अब इनका कितना डिमांड है मार्केट में, we have to check. This company is, इन्होंने अपना अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में डाला है, वानखेड़े गुजरात में. What are their risk? नेगेटिव कैश फ्लो बस एक ही क्वार्टर में था, द रिसेंट वन. आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, ये तो लीगल इश्यूज विद बोर्ड्स है, वो तो रिजॉल्व हो जाएंगे. अ मेजर रिस्क. इनके स्ट्रेंथ क्या है? दिस इज अ ओल्ड कंपनी, वास्ट एक्सपीरियंस है कंपनी का, लाइक एंड कस्टमर बेस इनका बहुत बड़ा है. देयर स्ट्रेंथ्स आर आल्सो गुड. सो गाइस, पर्सनली आई फील दिस कंपनी इज गुड फॉर अप्लाइंग द आईपीओ. लास्ट कंपनी अब हम लोग देख लेते हैं, इंडिजन. इंडिजन क्या कह रहा है? इंडिजन लॉट साइज इज 33. The price range is from 432 rupees 452. It's almost 1.67 oversubscribed. इनका इशू साइज जो है 18,417 मिलियन तक जाएगा. What are the financials saying? इनकी financials की रीडिंग काफ़ी मिक्स्ड है. इनका प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 20% से ऊपर नीचे थोड़ा हुआ है. 20% वॉज द हाइएस्ट इन FY21, उसके बाद गिरा ही है. ओके, बट नेट प्रॉफिट क्या कहता है? नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल्ड फ्रॉम FY21. सॉरी, नॉट डबल्ड बट इंक्रीज, ऑलमोस्ट 50% का इंक्रीमेंट है इन लास्ट क्वार्टर ऑफ मार्च 24. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी इंक्रीज हुआ है. लाइक कंपनी के फ्लक्चुएशंस हाई है, इट्स नॉट वेरी स्टेबल, लाइक स्टीप अपवर्ड भी नहीं है और स्टीप डाउनवर्ड भी नहीं है. ये अपने इसी रेंज में 2 साल से खेल रहा है. सो ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियल्स आर गुड, नॉट बैड, एंड बट गारंटीड नहीं कि यहाँ ये प्रीमियम में लिस्ट होगा. ओवर सब्सक्राइब भी अभी ज़्यादा नहीं है, we can see in coming days. And Indigen काम क्या करती है वो भी देख लेते हैं. Indigen company was incorporated in 1998. This company has commercialization services for life sciences industry. तो ये इनका काम मोस्टली बायोटेक डोमेन में है, which they have very high service quality. ये कंपनी बाकी मेडिकल कंपनीज को हेल्प करती है इन ड्रग डेवलपमेंट एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, एंड ऑलमोस्ट ड्रग्स में बहुत क्लिनिकल ट्रायल्स एंड लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं. तो दिस इज़ द कंपनी विच गेट इट डन. अब इनके स्ट्रेंथ्स में भी डोमेन एक्सपर्टीज़ है, रोबस्ट डिजिटल कैपेबिलिटीज़ है, मतलब टेकली बहुत एडवांस है, क्लाइंट्स अच्छे इनके, एंड ग्लोबली काम कर रही है दिस कंपनी. सो वेरी गुड स्ट्रेंथ्स. कंपनी की सब्सिडरीज बहुत है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर सब्सिडरीज, सेल्स एफर्ट, आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स. ऑलराइट, तो इनका एक मेजर रिस्क जो मुझे दिख रहा है वो उनकी सब्सिडीज़ का पार्ट है, जो कि कंपनी के अगर सब्सिडीज़ नहीं परफॉर्म करती तो इसका ओवरऑल वैल्यू नहीं बढ़ेगा. सो गाइज, ये भी एक थोड़ा डाइसी सा आईपीओ है, बट यू कैन प्ले योर बेट ऑन इट. मतलब अगर गेन में लिस्ट नहीं हो रहा तो ज़्यादा डाउन में भी लिस्ट नहीं होगा. ये स्टेबल सा आईपीओ है थोड़ा. So I hope you like this video. Please subscribe our channel Trading University, and if you don't have a Demat account, make a free Demat account and apply for the IPOs. Please follow the link in description below and you can make your Demat account in free. See you guys in the next video. Thank you.